जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके की बीती रात 1:40 पर एयरफोर्स स्टेशन परिसर के भीतर 2 धमाके हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का शक है कि एयरफोर्स स्टेशन में हुए हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है और इस मामले में अब खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने आ रही है कि निशाने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और जम्मू एयरफोर्स पर खड़े MI-17 हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन निशाना चूक गया और ये दोनों जगह सुरक्षित बच गई। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और इस खबर पर आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। आशीष, बड़ा खुलासा है ये, निशाने पर एयर ट्रैफिक बिल्डिंग और साथ ही MI-17 हेलीकॉप्टर्स। चलिए आशीष से हम बात करेंगे आगे। फिर से आपको ये बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा बता दें, क्योंकि ये खुफिया सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाका हुआ है उसके निशाने पर एयर ट्रैफिक बिल्डिंग निशाने पर थी। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर्स भी निशाने पर थे हमलावरों के, लेकिन यह निशाना चूक गया। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो एयरफोर्स ने अपने बयान में कहा है कि ये धमाके हवा से किए गए थे और इसके जरिए एक बिल्डिंग और एक खुली जगह को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। जांच के लिए NIA और स्पेशल फोर्सेस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। खबर पर बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। अजय बाचलू मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, क्योंकि बहुत अहम खुलासे हो रहे हैं, अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अभी खुलासा हुआ है कि आखिर निशाने पर बिल्डिंग भी थी और साथ ही MI हेलीकॉप्टर्स भी थे। जी बिल्कुल, अगर आप देखें जिस इलाके में एयरफोर्स स्टेशन परिसर के जिस इलाके में ये धमाका हुआ उसे टेक्निकल एरिया कहा जाता है। टेक्निकल एरिया वो इलाका है इस एयरफोर्स स्टेशन का जहां पर बहुत महत्वपूर्ण एसेट्स इस एयरफोर्स स्टेशन के रखे हैं। उन एसेट्स में हैंगर्स हैं, उन एसेट्स में MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, उन एसेट्स में ATC की बिल्डिंग है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण एसेट्स जो यहाँ पर हवाई निगरानी के लिए एयर कंट्रोल ट्रैफिक जो है उसकी निगरानी, और साथ साथ में क्योंकि ये पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है और पाकिस्तान लगातार सीमा से ड्रोन उड़ाने की साजिशें कर रहा है, ऐसे एयर एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इक्विपमेंट लगे हैं। तो जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस जगह पर ये धमाके हुए हैं निशाने पर ATC की बिल्डिंग थी, निशाने पर हेलीकॉप्टर थे। वो इस बात से भी साफ हो जाता है क्योंकि ये धमाके जो हुए हैं ये टेक्निकल एरिया में हुए हैं और ये वही इलाका है जहाँ पर ये चीज़ें रहती हैं, चाहे वो MI-17 हेलीकॉप्टर्स हो, ATC की बिल्डिंग हो या वो उपकरण हो जिनसे एयर एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाता है। पर गनीमत ये रही कि ये इनमें से एक धमाका जो है वो एक बिल्डिंग की छत पे हुआ है और उस छत में थोड़ा सा नुकसान हुआ और दूसरा धमाका जो है वो लगातार उस जगह पर हुआ है जो खाली ज़मीन थी, तो निशाना चूक गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि इतने महत्वपूर्ण और इतने अति सुरक्षित माने जाने वाले एयरफोर्स स्टेशन तक अगर ड्रोन पहुंचता है तो ये लापरवाही किसकी है? क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे पहले दर्शकों को बता चुका हूँ, ऐसी गैजेटरी और ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हैं जो हवा में किसी भी तरह की खलबली को पहचान जाते हैं, हवा में किसी भी तरह की मूवमेंट्स को पहचान जाते हैं। तो अगर ये मूवमेंट्स हुई हैं हवा में और ड्रोन पहुंचे हैं तो वो कंट्रोल में जो उस समय लोग बैठे थे उनकी नज़र में ये क्यों नहीं आया? सबसे पहला बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये अति सुरक्षित मानी जाने वाली और अति संवेदनशील माने जाने वाली बिल्डिंग थी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं वो ये कि लगातार पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC से लगातार ड्रोन उड़ा रहा है और इस बाबत जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने लगातार इस बात की पहले से चेतावनी दे रखी थी कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से न केवल हथियार और गोला बारूद ट्रांसफर करने के लिए, उन्हें इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि आतंकी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी धमाके को या किसी सुरक्षित बिल्डिंग्स को या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में इतने बड़े अलर्ट को नजरअंदाज कैसे किया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही सवाल इस घटना के बाद अब उठ भी रहा है कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? शुक्रिया आपका अजय बाचलू फिलहाल इस जानकारी के लिए। और देखिए, एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके भले ही कम तीव्रता के थे, लेकिन इनकी आवाज बाहर तक सुनाई दी। आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता अजय बाचलू ने एक रिपोर्ट भेजी है।
एबीपी न्यूज़ ने जिन मल्टीपल एजेंसीज़ के अफसरों से बात की, उनका ये साफ कहना है कि अगर ये ड्रोन का हमला है तो ड्रोन को इसी एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके से उड़ाया गया होगा, क्योंकि यहाँ से जो नियरेस्ट बॉर्डर है सतवारी का इलाका पड़ता है, सतवारी का थाना है, और यहाँ से आरसपुरा की दूरी करीब अगर आप रोड से जाएँ तो 20 से 25 किलोमीटर है, जो एक्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो वहाँ से ड्रोन का उड़ाना इसलिए संभावनाएं कम लगती हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखें तो बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात हैं, बीएसएफ के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके हैं, उसके बाद अगर पीछे देखें तो यहाँ पर सेना तैनात हैं। ऐसे में इतनी मल्टीपल एजेंसीज़ के ऊपर से ड्रोन उड़ाना, वो भी रात के समय में, वो लगभग नामुमकिन दिखता है, क्योंकि ड्रोन को इतनी सारी एजेंसीज़, कोई ना कोई एजेंसी ज़रूर उसको डिटेक्ट कर लेती। तो ऐसे में 25 किलोमीटर जो फासला है, अगर आप एरियल देखें तो करीब 18 किलोमीटर के आसपास का आता है, तो वहाँ से ड्रोन उड़ाना लगभग मुश्किल है। और आशंका यही जताई जा रही है कि ये जो एयरफोर्स स्टेशन है इसके आसपास काफ़ी रिहायशी इलाका है, तो वहाँ से किसी की छत से भी या किसी के आतंकी के मददगारों ने इस ड्रोन को उड़ाया होगा, ताकि वो मल्टीपल एजेंसीज़ की जो निगरानी है उससे बच पाएँ, और मल्टीपल एजेंसीज़ जो हमेशा तैनात रहते हैं सीमा पर, उस तरह की कोई डिटेक्शन ना हो। इसलिए उन चांसेस को कम करने के लिए इसी एयरफोर्स स्टेशन के आसपास से इस ड्रोन को उड़ाया गया होगा। ये 2 ड्रोन बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। तो इंटेंसिटी कम, लेकिन धमाके की आवाज बाहर तक सुनाई दी और मकसद भी अब साफ सामने आ रहा है। तो बताते हैं आपको कि किस तरह से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में खुफिया सूत्रों के हवाले से इस घटना से जुड़ी खबर अब ये आ रही है कि निशाने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और साथ ही जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर खड़े हुए MI-17 हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन यह निशाना जो कि ड्रोन हमले से किया गया होगा, इस तरह की आशंका है, ये चूक गया। दोनों जगह सुरक्षित बच गई, लेकिन साजिश ये बड़ी थी। आशीष कुमार मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये हमें बड़ी जानकारी मिली है शरीन इंटेलिजेंस सोर्सेज से, जिनको अभी तक की तफ्तीश में पता चला है, और बिल्कुल स्पष्ट है कि ATC की बिल्डिंग और जो MI-17 चॉपर्स वहां पार्क थे, उन्हीं को निशाना बनाया जाना इनका टारगेट था। हालांकि 100 मीटर से हम कह सकते हैं ATC बच गया, 100 मीटर दूर ये ब्लास्ट हुआ। और एक और जो जानकारी में मिले है उसके मुताबिक वन ऑफ द ड्रोन, एक ड्रोन में करीबन 5 किलो TNT बॉम्ब था, और दूसरे ड्रोन में उससे कुछ कम मात्रा में। NSG की तरफ से इसकी पड़ताल चल रही है, एजेंसीज वहां पर है, लेकिन ये बिल्कुल अभी तक इंटेलिजेंस सोर्सेज की जांच में पाया गया है कि ATC और जैसा मैंने आपको बताया कि MI-17 चॉपर्स को टारगेट किया गया था, लेकिन खुशकिस्मती है कि इस टारगेट के बावजूद, इस कोशिश के बावजूद, ये दोनों ही टारगेट जो थे वो फिलहाल इस बॉम्ब हमले में बच पाए। बिल्कुल आशीष, जैसा आप भी कह रहे हैं और हम जब एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये एक लो इंटेंसिटी का जरूर था धमाका, लेकिन उसका नुकसान किस तरीके से हुआ है इस घटना पर आशीष मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने किस तरीके से चिंता जताई है, देश के 2 बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने इस पर क्या कहा है, एक बार वो सुनते हैं। क्यों नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला? सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी सारी हैं वहां पे, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी भरी हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर इस तरीके के धमाके हुए हैं और या ड्रोन से भी अटैक है, तो सवाल पैदा होता है ड्रोन कहाँ से आया, कितना बड़ा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोलिंग पार्टी किधर बैठी थी। ये सब इंडिया के अंदर से हुआ है, ये कोई सैटेलाइट के कंट्रोल से नहीं हुआ है। तो ये एक किस्म से रिमोट कंट्रोल ड्रोन नज़र आता है, जो मैन्युअली कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल होता है, और वो अपने ही इलाके के अंदर कोई इसका कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान काफ़ी महीनों से शांत बैठा है, क्योंकि सीज़फायर का हमारा अग्रीमेंट हुआ है फरवरी में हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद ये गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शांत बैठना उसकी फितरत है ही नहीं। तो ये ड्रोन अटैक शायद वो एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत सिक्योरिटी वाला एयरपोर्ट है, इसके और एयरफोर्स स्टेशन उसे मैन करती है, इसके अंदर ये ब्लास्ट होना मतलब ये शायद एक बड़े हादसे की खतरे की घंटी भी हो सकती है। लेकिन अच्छा है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ये बहुत ज़्यादा सजग हैं। और आइए अब आपको जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए इस धमाके से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी बातें सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में देर रात 5 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए हैं।
पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ तो दूसरा धमाका रात 1:42 पर हुआ। पहला धमाका बिल्डिंग की छत और दूसरा धमाका जो हुआ वो जमीन पर हुआ। सामरिक सामानों को नुकसान नहीं पहुंचा। 2 जवान मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन में विस्फोटक गिराने का शक जताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों जांच एजेंसियों ने शक जाहिर किया है। ड्रोन को पास के इलाके से ही उड़ाए जाने का संदेह है कि आसपास के इलाके से ही इसे कंट्रोल किया जा रहा था। एनआईए, एनएसजी और एसएफ की टीम एयरफोर्स स्टेशन पहुंची हुई है और वहां पर जांच पड़ताल जारी है। रक्षा मंत्री ने एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से घटना की पूरी जानकारी ली। जम्मू हमले के बाद पठानकोट, अंबाला, अवंतीपोरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जम्मू में 2 बड़ी साजिश को 24 घंटे के अंदर अंजाम दिया गया है। एक तरफ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाका तो दूसरी तरफ जम्मू पुलिस 5 से 6 किलो आईईडी आज बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक लश्कर के आतंकी आईईडी को किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में प्लांट करने की फिराक में थे। सुरक्षा एजेंसियां इन दोनों मामलों की जांच कर रही हैं। और जम्मू कश्मीर में साजिश को लेकर राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एबीपी न्यूज से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। तो डीजीपी दिलबाग सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि लश्कर के आतंकी से आईईडी बरामद हुआ है। लश्कर की बड़ी आतंकी साजिश थी जिसको नाकाम कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाके की साजिश रची जा रही थी लेकिन वो नाकाम हो गई। एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके में ड्रोन के इस्तेमाल की भी बात उन्होंने कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।